को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभारण मंगल करूं श्री धनदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। लो श्री प्राणनाथ मंच पर विराजमान हमारे घूमर जी के वरिष्ठ पुजारी श्री देवव्रत जी, हमारे पन्ना धाम के ट्रस्ट के न्यासी श्री जी के दुबे जी, और इस सभा को चलाने वाले श्री राजू स्वामी जी, आप सबको पुजारी जी का प्रणाम। आज कारणवश यहाँ बड़ौदा आना हुआ, ऐसा कार्यक्रम हमने पहली बार अभी देखा है। तो आज विजयाभिनंदन बुद्ध जी का शाखा लगे हुए चौथा दिन है। ये समझो पहला ही कार्यक्रम नया वर्ष का है, 349वां ये नया शाखा लगा है। तो इस शाखे अवसर पर हम सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे और राज्य के चरणों में अर्जी विनती, थोड़ी सी चितवनी आप सबको परम धाम की जो पन्ना धाम से मिलान करके बताते हैं। तो परम धाम में जाने के लिए अपन चितवनी जो करते, तो हम पन्ना धाम जी इस प्रकार की बुलाते कि परम धाम में जाने के लिए पहले 8 सागर 8 जिमी। तो यहाँ पन्ना धाम में इसी प्रकार जाने के लिए 8 दरवाजे, 6 दरवाजे तो ओपन है, 2 दरवाजे गुप्त रूप से। तो किसी भी 6 दरवाजों में से आप श्री गुम्मट जी के सामने आ जाएं। गुम्मट जी के सामने आके खड़े होके जो वहाँ टुकड़ी लगी हुई है, तो गुम्मट जी को निहारे तो अपना रंग महल परम धाम को समझे गुम्मट जी। वहाँ सामने जाके अपने देखा रंग महल तो अपना 9वीं भवन 10वीं आकाशी है, पर गुम्मट जी को 5वीं भवन तक ही बनाया है। उसी में अपन को 2-2 मंजिल घटा लेना है। तो अपन ने टुकड़ी के सामने खड़े होकर गुम्मट जी को निहारा तो अपना रंग महल देखा। दाईं तरफ देखे झंडा साहिब को अपन लाल चबूतरा समझे, रास मंडल को अपना हरा वृक्ष समझे। फिर इनको पार जाने के लिए 100 सीढ़ियाँ लगी हैं, पर 100 सीढ़ियाँ वहाँ ना दर्शा के अपन सतगुरु मंदिर जाते, बंगला जी की वहाँ जौहरी छुन्नों के नाम से जाते हैं। एक निशान वहाँ पे घटता है कि वहाँ पे 20 सीढ़ी बनाई है और 16 सीढ़ी बनी है, 4 चांदी है। अगर 100 सीढ़ी आपको देखना है तो महाराजा छत्रसाल जी का भवन आदि बना है, जिसे कोर्ट कचहरी के नाम से जानते हैं। वहाँ पे 80 सीढ़ी 20 चांदी बनी हुई, एक निशान वहाँ पे दर्शाते। और 100 सीढ़ी सामने ना होके फिर आगे जाकर पार करते तो गुम्मट जी का बड़ा धाम दरवाजा है, वो आज भी 2 भवन का है। इसको अपन ने पार किया, अंदर जाके राज्य के दर्शन करते, जहाँ पुजारी लोग प्रसाद देते वहाँ सामने से दर्शन करें तो गहरी की आगे 28 स्तंभ का चौक बना हुआ है। 28 स्तंभ का चौक अपन पार करके फिर गुम्मट जी में आगे जाएं तो 4 चौरस, 4 गोल, 4 चौरस ऐसी वर्णन है। जो 4 चौरस 4 गोल की जो पहली हवेली आई वो मूल मिला हुआ है। गुम्मट जी में अपन खड़े होके राज्य को निहारे, दर्शन करें तो वो ही पूरा श्री राज श्री ठाकुरान जी का स्वरूप कि श्री राज श्री ठाकुरान जी प्रथम मोह में विराजमान हुए। तहाँ कंचन रंग का सिंहासन,
वो सारी शोभा वहाँ देखने को मिलती है, वो ध्यान अपन लगाएं। तो राज्य में यहाँ पे 2 वस्त्र हैं, बंगला जी में अपन दर्शन करें तो 5 वस्त्र हैं। यहाँ पे पिछौरा और अंगोछी है, वहाँ पे पटका, इजार और जामा है, दोनों सब एक ही हैं। यहाँ राज्य का ध्यान स्थल है, वहाँ दरबार है स्वामी। फिर अपन राज्य के दर्शन करके परिक्रमा करते हैं, तो वहाँ पे 8 बुरुज बने हैं। तो 8 बुरुज तो ऊपर से दर्शन होते, नीचे चारों तरफ परिक्रमा करें तो एक एक बुरुज का महत्व अलग अलग है। तो जैसे परिक्रमा करके अपन 6वें नंबर की बुरुज में आते हैं, 6 में, 7 और 8वें में। तो 7वें बुरुज की महिमा ये है कि श्याम सेत के बीच में सुंदर सीढ़ियाँ शोभित, एक बहुत साथ आए के चढ़ उतर कर। वो 7वें नंबर का जो बुरुज है वो ऑटोमेटिक अंदर से श्याम रंग का, काले रंग का है। उसमें कई बार कलर किया गया और उसका श्याम रंग नहीं जाता। फिर उसी से आगे अपन ऊपर चढ़े, सीढ़ियाँ हैं। जब राज्य महाराज जी 11 बजे राजभोग लगता है तो अपन तीजी भवन की पड़साल में पहुंचे। वहाँ तीजी भवन की पड़साल में सामने का नज़ारा अपन ने देखा कि यहाँ पे राज्य प्रातःकाल 7:30 बजे आ जाते हैं और 12 बजे तक यहाँ 2-3 लीला होती है। पहला पशु पक्षियों को दर्शन देना, फिर नवरंगबाजी का पशु पक्षियों को दर्शन देना, फिर राज्य अगवानी करते हैं श्यामा जी की और सखियों की कि अरश मिलावा ले चली अपने संग शुभान। फिर ऐसे यहाँ पे 10 बजे बाल भोग और 11 बजे राज भोग लगता है। तो ये अपन ने ऊपर की शोभा देखी। ऊपर से ही अपन देखें कि तीजी भवन की पड़साल में खड़े होके के सामने हमने चांदनी चौक देखा, 7 घाट देखे, जमुना जी देखी, जमुना जी को पार करके अक्षरधाम देखा। फिर अपन दक्षिण दिशा में आ जाएं तो बाहर से, ऊपर से ही बाहर की परिक्रमा करें तो दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी आई है। फिर उसके आगे हौज को अस्पताल के दर्शन करें, 24 हांस का महल के दर्शन करें, मानिक पहाड़ के दर्शन करें। इस दिशा का पन्ने और छोटी राम बड़ी राम को चारों तरफ घेर के आई है। फिर अपन पश्चिम दिशा में जाएं तो ये गुम्मट जी के पीछे अपन जाते हैं, जहाँ कड़ा साहब लगा है, वहाँ नीचे प्रणाम करें राज्य को। तो नीचे नूरबाग, ऊपर फूलबाग के दर्शन होते। नूरबाग और फूलबाग की अपन शोभा देखें तो फूलबाग में कई प्रकार के बगीचे, फुवारे छूटते हैं, और आगे जाके देखें तो अन्न वन सारी सी। फिर पश्चिम की जुगान के अपन दर्शन किए। ऐसे दर्शन करते हुए उत्तर दिशा में आ गए, जहाँ लाल चबूतरा है। 40 हांस की जगह में लाल चबूतरा पे बैठी सब सखियाँ। सामने 1600 अखाड़े हैं। उस अखाड़े में हर पशु पक्षी राज्य व 12,000 ब्रह्मंगाओं को अपनी कला दिखा दिखा के रिझाते हैं। वहाँ पे एक चिड़िया ऐसी है जो हाथी को उठा के आसमान में ले जाती और आसमान से हाथी को छोड़ देती। तो हाथी जमीन में जैसे आने वाला लगता तो उसके पर निकल आते हैं और वो आसमान में उड़ने लगता। ऐसी कई लीला यहाँ उत्तर दिशा में होती हैं। तो अपन लाल चबूतरा को उलंघ के आगे गए, बड़े वन, मधुवन, महावन, पुखराज को अपन दर्शन किए। इस दिशा के दर्शन करने के बाद फिर वापिस अपन चांदनी चौक की तरफ आ गए। तो ऐसे अपन थोड़ी सी ये चितवन